हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। कविता आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सेल साइकिल में हमने देखा कि यहाँ पर आपने बात की है G1 फेज ऐसे जो कि आपका आता है यहाँ पर इंटरफेज और प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन की तैयारी चल रही है। हम बात कर रहे हैं एम फेज के बारे में। एम फेज हमने कहा दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है वो चार पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, जैसे हमने कहा कि प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है। तो चार फेजेस हमारे पास यहाँ पर आते हैं। आपने पढ़ लिया प्रोफेज और मेटाफेज को। आज हम बात एनाफेज टीलोफेज के बारे में, जिसमें आपकी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। देन यहाँ पे बारी आती है साइटोकाइनेसिस। आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे स्लाइड आगे कर रही हूँ मैं, वैसे वैसे आप लोग रिवाइज करते हैं। एम फेज में क्या क्या चीजें, एम फेज में प्रोफेज का था और प्रोफेज में क्या क्या हमने बात की है मैं यहाँ पर देखा। चलिए, तो प्रोफेज में हमने क्या बात की है। हमने कहा प्रोफेज में यहाँ पर क्या चल रहा है, जो क्रोमैटिन्स है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस यहाँ पर हो रहा है। ये अर्ली प्रोफेज। लेट प्रोफेज में हमने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो और ज्यादा कंडेंस हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक यहाँ पर हो गई है और जो सेल ऑर्गेनेली है वो डिसअपेयर यहाँ पर होनी शुरू हो गई है, लेकिन जो सेंट्रोसोम होगा वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली थी। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? अर्ली प्रोफेज में हमने कंडेंस हो रहा है और लेट प्रोफेज में कंडेंस हो गया है, काफी हद तक कंडेंस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो गई। तो ऑर्गेनेली है यहाँ पर वो क्या हो गए हैं, यहाँ पे डिसअपेयर होने, लेकिन जो सेंट्रोसोम वो रहेगा। ट्रांजिशन टू मेटाफेज में हमने कहा कि यहाँ पर जो सेंट्रोसोम है उससे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स आप कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इस प्रोसेस को एस्टर फॉर्मेशन हमने कहा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं। अब आते हैं यहाँ पर मेटाफेज में आपको चीजें ध्यान, क्या क्या चीजें, क्रोमोसोमल एलिगमेंट होगा, क्रोमोसोम्स कंडेंस क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ने कहा कि मेटाफेज है, अब यहाँ पे क्रोमोसोम काफी कंडेंस हो गए हैं, कंप्लीटली कंडेंस हो गए हैं और क्लियरली विजिबल है अगर माइक्रोस्कोप। ये सबसे स्टेबल स्टेज होती है जब यहाँ पे क्रोमोसोम स्टडी की। ठीक है, एक तो हमने ये बात की है। तो हमने कहा कि जो क्रोमोसोम है वहां पर ये मेटाफेजिक स्टेज में इस प्रकार से अरेंज हो गए हैं। ध्यान दीजिए, हमने अगर क्रोमोसोम पेयर की हम बात करते हैं, अभी आप भी जानते हैं कि एक्चुअली में क्रोमोसोम कैसे पड़े होंगे, ऐसे पड़े होंगे। ठीक है, अब इनकी जो कॉपी बनती है तो ऐसे बन जाती है, जो कि हम यहाँ पर इस प्रकार से कॉपी है, कॉपी है। और इनका जो सेंट्रोमेयर है वो एक ही है दोनों का। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये दोनों क्या हैं, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड हैं। ये अरेंज कैसे हो जाते हैं? हमने कहा ये अरेंज इस प्रकार से हो, मेटाफिजिक प्लेट हम यहाँ पर कह रहे हैं, इस प्रकार से अरेंज, यानी कि इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाएंगे इस प्रकार की जो लेयर होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने कहा क्रोम है प्रकार से, वो दोनों क्या होंगे, यहाँ पे अपोजिट पोल में अरेंज हो गए हैं। और यहाँ से आपने कहा कि जो स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं या जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं, वो इस प्रकार से यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं और जिस स्थान से अरेंज होते हैं उसे हमने काइनेटोकोर कहा था यहाँ पे। ठीक है, ये छोटी छोटी डिटेल आपको यहाँ पे ध्यान, क्लियर है? ये बात है एम फेज के बारे में। अब हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से जाती है, जो क्रोमोसोम है वो क्लियरली विजिबल है और कहाँ पर होंगे, साइटोप्लाज्म में। आपसे पूछा भी जाता है क्रोमोसोम की लोकेशन। अच्छा, क्वेश्चन आपके पास अगर आए कि जेनेटिक मटेरियल या डीएनए की लोकेशन कहाँ पर होती है और जो क्रोमोसोम है उनकी लोकेशन कहाँ पर, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है आपका, उसकी लोकेशन
न्यूक्लियस में, लेकिन अगर आपके पास आता है कि क्रोमोसोम की लोकेशन कहाँ है तो वो साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वो आप मेटाफेज में देख रहे हैं और मेटाफेज में आपने कहा पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर हो गई। यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस की है, आपने बात की है यहाँ पे मेटाफेज में, आपने कहा मेटाफेज प्लेट कौन सी है, ये जो बीच वाली जो लेयर है, ये जो बीच वाली लाइन है इसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। हमने कहा मेटाफेजिक प्लेट पे ये क्या हो गए हैं, इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई गया है कि पूरी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और ये पूरी प्लेट पे ये अरेंज हो जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सेंट्रोजोम की, सेंट्रोजोम मूवमेंट की, तो सेंट्रोजोम तो यहीं पे मूव होना, ठीक है। देखा कि सेंट्रोसोम जो है वो तो यहाँ पे अपोजिट पोल में अरेंज हो गया था, यहाँ पे कम्प्लीटली अरेंज हो गया है। और अब यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या स्पिंडल फाइबर हैं, वो उन्होंने दोनों साइड से जो क्रोमैटिड है उन्हें यहाँ पे क्या कर लिया है, उससे अटैच हो गए हैं। तो ये वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये ऊपर वाली क्रोमैटिड को यहाँ पे पकड़ रहा है या उससे अटैच हो गया है। नीचे वाला जो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल है वो नीचे वाली सिस्टर क्रोमैटिड जो इसकी है, तो क्या उससे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सेम चीजें इससे भी यहाँ पर आ जाती हैं। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि मेटाफेजिक प्लेट में क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। अब चेक पॉइंट आता है और कैरियो टाइपिंग आता है, जिसके बारे में हम आज यहाँ पे करना है, ठीक है। तो पढ़ लें यहाँ पर क्रोमोसोमल एलिमेंट, हमने कहा क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम अ क्लियरली माइक्रोसोम, बात कर ली है। मेटाफेज प्लेट में क्या पड़ा है, क्रोमोसोम अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल, आपने कहा सेंटर में जो क्रोमोसोम है इस प्रकार से लेट जाएंगे, इस प्रकार से लेट जाएंगे। वैसे आप क्रोमोसोम को ऐसे दिखाते हो, अब क्रोमोसोम ऐसे लेट गए हैं, ठीक है। जब क्रोमोसोम ऐसे लेट गए हैं तो सेंट्रोसोम जो होगा यहाँ पे वो बीच में आएगा। वैसे सेंट्रोसोम ये है, अब सेंट्रोसोम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें कहा स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट इन माइटोसिस, स्पिंडल fiber form opposite poles attached to the kinetochores of sister chromatin। कहा कि जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर होंगे माइटोसिस में क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर कहाँ से निकल रहे हैं, आपने कहा कि ये निकल रहे हैं सेंट्रोसोम से। सेंट्रोसोम डिफरेंट पोल पे यहाँ पे अटैच होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपने कहा ये डिफरेंट पोल्स पे अटैच होंगे, क्रोमोसोम ऐसे लेट गए हैं यहाँ पर, तो अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अगर हमने कहा क्रोमोसोम ऐसे होते, क्रोमोसोम ऐसे, और अगर यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलते, तो आपने कहा कि सेंट्रोमियर तो यहाँ पर है, तो ये क्या होता है, इसे यहाँ से अटैच करना पड़ता है, अटैच होता है। तो आपने कहा कि फिर क्या है, खींचने में यहाँ पे प्रॉब्लम होती, एक्चुअली में क्या करना है, इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में सेपरेट करना है। तो यहाँ पर क्या है, सेपरेशन में हेल्प नहीं। चलिए नेक्स्ट हमने कहा स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट की, जो स्पिंडल फाइबर है वो अपोजिट पोल से आ रहे हैं और वो कहाँ से अटैच हो जाते हैं, काइनेटोकॉर्ड्स जो लोकेशन है वहां से अटैच हो जाते हैं। तो आपसे पूछा भी जाता है काइनेटोकॉर्ड्स क्या है, काइनेटोकॉर्ड्स वो स्थान है जिस स्थान के द्वारा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या स्पिंडल फाइबर है, दोनों एक ही कह रहे हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है स्पिंडल फाइबर क्रोमैटिड से अटैच हो जाते हैं। तो क्रोमैटिड से जिस स्थान पे अटैच हो रहे हैं उसे हमने क्या कहा है, काइनेटोकॉर्ड, ठीक है। चेक पॉइंट में क्या हमने बात की है, हमने a crucial checkpoint exists during a metaphase to ensure a proper chromosomal element before proceeding to anaphase। आपने कहा प्रॉपर यहाँ पर क्या होता है, चेक पॉइंट होता है जिससे कि एनाफेज में आने से पहले प्रॉपर यहाँ पर क्या हो, देखा जाए कि जो अटैचमेंट है वो सही है और जो यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है वो प्रॉपर यहाँ पर। कैरियोटाइपिंग, इसमें क्या होता है, आपने कहा मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर क्रूशियल फॉर अ कैरियोटाइपिंग, a technique used to analyze and identify chromosomal abnormalities। आपने कहा कि कैरियोटाइपिंग में क्या होता है कि अगर यहाँ पे कुछ abnormalities है, कुछ असामान्यता है, तो उसे वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये एक क्या होती है, स्पेसिफिक टेक्निक यहाँ पर होती है, ठीक है। अब एक और डायग्राम हमारे पास आता है, हमने क्या बात, मेटाफेज स्टेज इन माइटोसिस, माइटोसिस में आपसे पूछा गया है, बोला गया है, ठीक है। अब हमने क्या बात की है, हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये तो आपके क्या आते हैं, सेंट्रोसोम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखाया गया है, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि ये डिफरेंट पोल्स में, जैसे ये डिफरेंट पोल पे हैं, या तो इस प्रकार से होंगे
या इस प्रकार से होंगे, ठीक है, डिफरेंट पोल्स में है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो क्रोमैटिड्स हैं या फिर जो क्रोमोसोम है वो इस प्रकार से अरेंज हो गए हैं। अगर जो सेंट्रोसोम है वो यहाँ पर अरेंज होते तो इन्हें मेटाफेजिक प्लेट पे यहाँ प्रकार से अरेंज होना पड़ता, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे से अटैच हो गए हैं, इतनी बात हमने कर ली है। अब आते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है इसके बारे में। एनाफेज में सिंपल सी चीजें बस तैयारी हो चुकी है, अब यहाँ पर चीजें क्या होनी है। आपने कहा ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रकार से ये है, यहाँ से आपने कहा ये स्ट्रक्चर आपने देखा था मेटाफेज में। आपने कहा एनाफेज में क्या हो गया है, यहाँ पर एनाफेज में क्या हो गए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में सेपरेट हो गए। डायग्राम आपने यहाँ पर देखा है, क्या किया है, खींचा गया है यहाँ पर, और खींचने से जो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड है वो यहाँ पे सेपरेट हो गए, ठीक है। डायग्राम देखिए पहले, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। एनाफेज में क्या है, सिंपल सी चीजें कि आपने कहा ये जो है ये आपस में सेपरेट यहाँ पर होने शुरू हो गए। आगे बढ़े, यहाँ पे पढ़ लें एनाफेज को, ठीक है। एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज is the stage of cell division where a replication chromosomes called sister chromatids separate and move to of the cells। आपने कहा एनाफेज वो स्टेज है, कोशिका विभाजन की वो स्टेज है जहां पर जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, जिसे सिस्टर क्रोमैटिड कह रहे हैं। रेप्लिकेटेड मतलब हमने कहा ये तो मेन क्रोमोसोम था, इसने बनाई थी कॉपी इसकी, ठीक है, ये इसकी कॉपी है, तो इसे हम रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कह रहे थे, ठीक है, या इसे इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड कह रहे थे। तो हमने कहा एनाफेज वो स्टेज है जहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। दिस occurs during both mitosis and meiosis, दोनों प्रोसेस में होता है। ध्यान दीजिए माइटोसिस, ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेस में, ध्यान रखिए। मियोसिस कहाँ पढ़ते हैं, जब आप गैमेट फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। माइटोसिस आपने कहा नॉर्मल सेल में आप। Especially in mitosis, the centromeres of the sister chromatids split and they are pulled apart by a microtubule of the spindle apparatus। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने कहा ये सेपरेट हो गए हैं, तो अब यहाँ पे जो सेंट्रोमेर होंगे इनके अपने सेंट्रोमेर होंगे आप, तो तभी तो ये सेपरेट क्रोमोसोम कहलाएंगे। सेपरेट क्रोमोसोम तभी होता है जब सेंट्रोमेर यहाँ पर क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, सेपरेट होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि अब यहाँ पर क्या है, क्या बात हुई है, इन द सेंट्रोमेर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड दे आर पुल्ड अपार्ट बाय अ माइक्रोट्यूब, ठीक है। इन मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम, अच्छा मियोसिस की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि पहले हम सिर्फ माइटोसिस, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो क्या क्या चीजें हुई हैं, हेडिंग वाइज पढ़ते हैं। सेंट्रोमेयर सेपरेशन, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेंट्रोमेयर सेपरेशन, ध्यान रखिए अभी तक यहाँ पे दोनों का जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड थी, इनका सेंट्रोमेयर एक था। अब ये सेपरेट हो गए हैं तो इनका जो सेंट्रोमेयर है वो अपना अपना सेंट्रोमेयर इनका आ गया है, ठीक है। देखा, इन माइटोसिस द सेंट्रोमेयर्स दैट होल्ड सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर स्प्लिट अलोइंग देम टू सेपरेट। आपने कहा वो स्प्लिट हो जाएगा और दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड मूवमेंट, आपने कहा द नाउ इंडिपेंडेंट सिस्टर chromatids now called chromosomes are pulled towards the opposite poles of the cell by the microtubules attached at the kinetophore। ये kinetophore से अटैच्ड होंगे और ये अब सेपरेट क्रोमोसोम के, अब इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड नहीं कहेंगे बल्कि ये सेपरेट क्रोमोसोम यहाँ पर कहलाएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिए यहाँ पर कितने क्रोमोसोम हमारे पास इस सेल में है, 36, ठीक है। 46 क्रोमोसोम है और 46 क्रोमोसोम ने ही अपनी कॉपी बनाई थी, ठीक है। इसने अपनी कॉपी बनाई है, इसने अपनी कॉपी बनाई है, और ऐसे हर 46 क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बनाई है। हर 46 क्रोमोसोम की क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है।
और 46 क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं यहाँ पर आपस में वो दोनों सेपरेट हो गए, और जब वो सेपरेट हो जाते हैं और एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम बनाते हैं, आपने अब कितने क्रोमोसोम और अब कितने क्रोमोसोम होंगे? 92 क्रोमोसोम। इसमें सिर्फ एनाफेज में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए। पूरा एम फेज 1 घंटे का है, पूरा जो एम फेज है वो 1 घंटे का है। उसमें आपने कहा यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेज भी होगा, मेटाफेज भी होगा, एनाफेज भी होगा, टीलोफेज भी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एनाफेज में कितने टाइम के लिए यहाँ पर इतने, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, 92 हो जाते हैं, सिर्फ एनाफेज में ऐसा है। और अगर हमने कहा कि नॉर्मली नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं तो उसे एबनॉर्मलिटी माना जाता है, लेकिन ड्यूरिंग डिवीजन एनाफेज में यहाँ पे 92 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे हमने क्या बात की है, यहाँ पर अब क्या है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो ज्यादा हो गया। आपने कहा क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, दिस मूवमेंट एंश्योर दैट द ईच डॉटर सेल रिसीव अ कंप्लीट एंड आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्या बोला गया है यहाँ पर, हमने कहा यहाँ पर एंश्योर करता है कि जो नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आपने कहा था मूवमेंट एंश्योर दैट ईच डॉटर सेल रिसीव अ कंप्लीट एंड आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर हर एक जो डॉटर सेल है, हमने कहा हर एक यहाँ पे जो डॉटर सेल बनी है वो आइडेंटिकल जो नंबर है क्रोमोसोम का वो यहाँ पे रिसीव करे, ये इंस्टॉल किया जाता है। जैसे मैं अगर आपको आइडिया दूँ, धीरे धीरे अब क्या हुआ, यहाँ पे सेल डिवीजन, ये एक सेपरेट सेल बन जाएगी, ये एक सेपरेट सेल बन जाएगी। यहाँ पर बोला गया कि ये इंश्योर किया जाता है कि इसमें भी 46 क्रोमोसोम हो, क्योंकि एक्चुअली में 92 क्रोमोसोम हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, 92 को 2 में फिर से डिवाइड कर दो, 46 यहाँ है, 46 यहाँ है, तो आपने कहा इस सेल में भी 46 क्रोमोसोम आने चाहिए, 46 क्रोमोसोम आने चाहिए और 2 आइडेंटिकल सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, आपने कहा डिफरेंस बिटवीन एनाफेज एंड एनाफेज फर्स्ट एंड एनाफेज सेकंड इन मियोसिस। मियोसिस की बात है। चलिए, यहाँ पर हमने बात की है कि मियोसिस में क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम वन फ्रॉम ईच पेरेंट आर सेपरेटेड एंड मूव। बाद की बात है, मियोसिस की बात हम बाद में करेंगे, सिर्फ माइटोसिस। माइटोसिस में इतनी बात हो गई है। माइटोसिस में हमने एनाफेज कर लिया है, अब हम टीलोफेज पर देखिए एनाफेज में हमने क्या बात की। ठीक है, और एनाफेज के हर एक पार्ट और अलग अलग जो यहाँ पे प्रोसेस आते हैं उसमें हमने क्या चीजें पढ़ी हैं, आप लोग पढ़ेंगे और उन्हें चलिए नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि टीलोफेज में क्या हो रहा है। तो बात करते हैं टीलोफेज में यहाँ पर क्या होता है। अभी तक हमारे पास जो सिचुएशन है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमने कहा सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम। अब ऐसा नहीं हमने सिर्फ 3 बनाए, यहाँ 46 की बात हो रही है, तो यहाँ पर इस ओर भी 46 हम आ गए हैं, इस ओर भी 46, क्योंकि हमने कहा 46 क्रोमोसोम की सिस्टर रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम उसने बनाया था। वो जब दोनों सेपरेट हो गए हैं तो अपोजिट पोल में आते हैं, ये ध्यान रखना, अपोजिट पोल। अपोजिट पोल यानी कि यहाँ पर एक क्रोमैटिड तो यहाँ आएगा, इस पोल में आएगा, और एक क्रोमैटिड इस पोल में आएगा। जब हम बात कर रहे हैं जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, बात क्या की थी, ये एक क्रोमोसोम है और ये इसका रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, और ये सभी 46 क्रोमोसोम की बात हो रही है। तो हमने कहा कि क्योंकि हमारे पास एक सेंट्रोसोम हमारे पास ये है, ठीक है, तो आपने कहा ये कनेक्टेड है इससे और ये कनेक्टेड है इससे, तो जब ये सेपरेट होंगे तो सेपरेट होकर के ये क्रोमैटिड इस पोल में जाएगा और ये क्रोमैटिड इस पोल में आ जाएगा। तो हमने कहा क्योंकि 46 का जब सेपरेशन हो तो 92 हो गए हैं, तो 92 में एक ही सेल में 92 है, तो आपने कहा 46 इस पोल में है और 46 इस पोल में है। ठीक है, अभी तक का जो सिनेरियो हमारे पास आया है वो ये आया है, सिर्फ एक ही बनाते हैं, अभी आप एक को ही समझिए। ठीक है, सिर्फ एक बनाते हैं। हमारे पास अभी ये सिनारियो है, और इसके बाद ये तो एनाफेज में क्या हमारे पास आया है, एनाफेज सेपरेट हो गए हैं सिस्टर क्रोमैटिड इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, तो 46 इस ओर है, 46 इस ओर है। टीलोफेज में क्या होता है, जो यहाँ पे प्रोफेज में हुआ था उसके जस्ट अपोजिट प्रोसेस टीलोफेज।
ये आपको ध्यान रखना, जस्ट अपोजिट प्रोसेस। ठीक है, क्या क्या अपोजिट होगा कि अगर आपको याद होगा कि प्रोफेज में क्या क्या चीजें हुई थी, तो प्रोफेज में सबसे पहले हमने कहा कि जो यहाँ पर क्रोमैटिन है वो कंडेंस होने शुरू हो गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्रोमैटिन है वो डी कंडेंस होने लगेंगे। दूसरी चीज हमने प्रोफेज में पढ़ी थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगेगी, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि जो सेल ऑर्गेनेली है वो डिसअपेयर होने लगते हैं, यहाँ पर सेल ऑर्गेनेली बनने लगते हैं। एक्चुअली में क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर समझी है, देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर बनने लगेगी, इस प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर बनने लगेगी। अब आपने कहा कि ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम कैसे होने लगेंगे, डीकंडेंस लगेंगे। और डीकंडेंस होने का मतलब है कि ये यहाँ पर आपने कहा ये यहाँ पर क्रोमैटिन की फॉर्म में आने लगेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर भी सेम चीज होगी, नीचे भी ये क्या होंगे, क्रोमैटिन की फॉर्म में यहाँ पर आने लगेंगे। ठीक है, ये साथ साथ हमने कहा सेल ऑर्गेनेली का फॉर्मेशन यहाँ पर होने लगता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में इस प्रकार से बनने लगता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इस प्रकार से बनने लगता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला है, अब एक्चुअली में तैयारी क्या चल रही है, ध्यान दीजिए, ये एक सेपरेट सेल बनने की तैयारी में है, ये सेपरेट सेल बनने की तैयारी में है। के पास अपने 46 क्रोमोसोम आ गए हैं और इसके पास भी अपने 46 क्रोमोसोम आ गए हैं। टेलोफेज में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है प्रोफेज के। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी शुरू हो गई है, सेल ऑर्गेनेली यहाँ पे अपेयर होने शुरू हो गए हैं। और आपने कहा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्रोमैटिन नहीं, क्रोमैटिन की फॉर्म में। ठीक है, क्रोमैटिन क्या बोला था, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो पहले टेलोफेज में क्या हुआ है, या अगर डायग्राम एक बार आप लोग देखेंगे, डायग्राम से काफी चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ये डायग्राम है, ये डायग्राम में कहाँ से देखिए क्या क्या चीजें हो रही हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है, ठीक है, आपने कहा कि जो सेंट्रोसोम मेम्ब्रेन है वो आ गई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपने कहा इसके 46 क्रोमोसोम होंगे, इसके 46 क्रोमोसोम होंगे। सेल ऑर्गेनेल है टेलोफेज में। अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई है, अब साइटोकाइनेसिस होगी। उससे पहले थोड़ा, टेलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। आपने कहा केंद्रक विभाजन की सबसे लास्ट जो स्टेप है वो है यहाँ पे टेलोफेज इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। In telophase, the separated chromosomes arrived at opposite pole of the cell. Nuclear envelope perform around each set of chromosomes. आपने कहा अब क्या होगा, हर एक पोल में जो क्रोमोसोम है वो सेट हो गए हैं। और अब यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगी है। The nuclei repair and the spindle fiber disassemble. ठीक है, it's fold It's followed by a cytokinesis which divides the cytoplasm and अब क्या होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगी, सिंपल सी साइटोकाइनेसिस। जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड होकर के ये दो सेपरेट सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो टेलोफेज के अलग अलग स्टेप्स हमारे पास आते हैं टेलोफेज में। इसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस आती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है थोड़ा सा, ठीक है, माइटोसिस हमने पढ़ा है, थोड़ा मियोसिस में भी देख लेंगे मियोसिस में क्या है यहाँ पर। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है आपको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आता है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका